कर दो चालू। हाँ जी, तो नमस्कार विद्यार्थियों सभी को। बेटा हमारे लोक देवता चल रहे थे और लोक देवताओं की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज कल रामदेव जी पूरे हो गए थे क्या? गोगा जी चल रहे थे। नमस्ते बेटा। गोगा जी भी कंप्लीट हो गए थे क्या? हाँ, गोगा जी भी हो गए थे सारे कंप्लीट यार। गोगा जी का अच्छा उस 17वीं पीढ़ी में, हाँ तो ये हाँ कंप्लीट हो गए गोगा जी भी। गोगा जी के गुरु लिखा दी थे क्या मैंने आपको? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु और जोड़ लेना उसमें कहीं, गोरखनाथ थे। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। गोगा जी का अनुयायी वो नृत्य करते हैं, वो तो लिखा दिया था ना बेटा, सांकल नृत्य। सांकल नृत्य लिखा दिया था ना। और गोगा जी का वाद्य यंत्र ये नहीं लिखा है शायद। हाँ, 2-3 लाइन और नोट कर लो। गोगा जी में टेरू लिखा दिया क्या? गोगा जी का वाद्य यंत्र और लिख लेना। गोगा जी का वाद्य यंत्र है डेरू। डेरू डमरू का बड़ा रूप होता है। और हाँ बेटा, वीरेंद्र, मनीष सभी को नमस्कार बेटा। और गोगा जी का मेला लिखाई दिया मैंने, भाद्रपद कृष्ण नवमी हो गया ना। गोगा जी के 3 मंदिर हो गए हमारे। गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण वगैरह, गोगा जी का रसावला, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, है ना। नौ गांठों वाली राखी लिखा दी थी ना, 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी। ये सीटी में आई थी अभी, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि जो हल बैल के हाली के हल चलाने वाले को हाली कहते हैं, कि हाली एक राखड़ी बांधते हैं, वो कितनी गांठें होती हैं उसमें? 9। और बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया था। हाँ, ये अरे बड़े सामान्य से, कई बार देवताओं से ऐसे ही आएंगे, ज्यादा ऐसा नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत कठिन आएगा। ठीक है ना। तो गोगा जी का तो कंप्लीट हो गया यार। अब जो छोटे छोटे से दो देवता और बताए ना, पंच पीरम, उनको ले लेते हैं, फिर हम बड़े देवताओं पर आगे चलेंगे। पहले ले लेते हैं किसको? मांगलिया जी मेहा को। मांगलिया जी मेहा। और मांगलिया जी मेहा की मैं बात करूं बेटा, इनका जन्म हुआ था तापू गांव पड़ता है, तापू गांव जोधपुर के अंतर्गत है। इनके पिता कौन थे बेटा? गोपाल राज सांखला। गोपाल राज सांखला इनके पिता थे, गोपाल राज सांखला। और ये मेहा जी जो थे बेटा, इनका वाहन क्या था? इनका वाहन है विद्यार्थियों किरण काबरा। इनका केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा बेटा, एक नहीं, दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एक तो पूछता है इनका मंदिर, और एक पूछता है बेटा क्या इनका ये वाहन, किरण काबरा। और इनका जो मंदिर कहां बना हुआ है विद्यार्थियों? इनका मंदिर गांव बना हुआ है, बापड़ी गांव है, बापड़ी गांव। अभी प्रेजेंट में ये फलौदी में चला गया है, पुराना जिला लिख लेना, कौन सा? जोधपुर। और बेटा इनका मेला लगता है, मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण, वो सॉरी अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या है बेटा? भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। और इनकी एक विशेषता और है,
कि इनके जब पुजारी होता है उस पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है, वो किसी को एडॉप्ट करके मतलब गोद लेकर के अपना आगे वंश चलाता है। तो ये और इनकी पुजारी के लिए समस्या रहती है। तो मुझे लगता है जहां तक इनका पुजारी या तो वही बनता होगा जिसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं बैठी हो, मतलब शादी वादी नहीं हुई हो, अब वही रिस्क लेता होगा यार कि चलो बाबा तो बनी जाएंगे, क्या दिक्कत है। यार शादी वाला तो मुझे लगता है मुश्किल ही रिस्क लेता होगा यार। तो ऐसा कहते हैं ये जो मेहर मांगलिया जी थे वो बेटा जैसलमेर के एक शासक थे रणंगदेव भाटी, उससे युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर मांगलिया जी जैसलमेर के शासक रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए मारे गए। एक लाइन इधर और लिखा देता हूं बेटा मैं, वो और लिख लेना आप कि इनके पुजारी की क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। पुजारी की वंश वृद्धि मतलब बेटा उसके कोई संतान नहीं होती, सीधी सी बात ये है, पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। वह किसी बच्चे को गोद लेकर अपना वंश बढ़ाता है, अपना वंश बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है भैया कि भाई उसकी कोई संतान वगैरह नहीं हो पाती है, दिक्कत आती है। मांगलिया जी में विद्यार्थियों आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, मैं फिर बता देता हूं बेटा आपको। एक तो याद रखना इनका वाहन और एक याद रखना इनका मंदिर। इसके अलावा मैंने मांगलिया जी से कभी कोई प्रश्न नहीं देखा है। या फिर पूछा जा सकता है तो क्या पंचपीरों में शामिल, कि निम्न में से कौन सा देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये कभी इनमें से कोई और प्रश्न नहीं बना है मांगलिया जी से आज तक। केवल ये दो प्रश्न बनते हैं ओनली आपके, या तो इनका वाहन पूछेगा या फिर इनका मंदिर पूछेगा। हाँ बेटा गोगा जी, मैं दो पॉइंट और लिख लेना, दो और लिखाए थे बेटा मैंने। हो गया बेटा। देखिए हाँ, मांगलिया जी मेहा हैं, पंचपीरों में शामिल हैं, पहली बात तो ध्यान रखना। ये अभी पंचपीरी लिखा रहा हूं मैं। इनका जन्म होता है तापू गांव जोधपुर में है बेटा। पिता कौन है इनके, गोपाल राज सांकला, ठीक है ना। और वाहन क्या था इनका, किरण काबरा। मंदिर कहाँ है इनका वर्तमान बेटा, बापनी गांव जोधपुर के अंतर्गत फलौदी में है वर्तमान में। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और ये बेटा किससे लड़ते हुए मारे गए थे, रणंगदेव भाटी, जैसलमेर के शासक थे।
और ये सामान्य सी बात याद रख लेना कि इनके पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है, बस ये थोड़ा सा याद रखना बेटा। या तो फोटो वोटो ले ले बेटा, मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर अगले देवता से लिख लेना। हाँ जी, अगले पंच पीरों में शामिल है हमारे, और अगला लिखेंगे, दिख नहीं रहा क्या बेटा सही? बोर्ड की साइज छोटी, अच्छा छोटी करो। हाँ, तो अगला लिख लेना कौन सा? हडबू जी। हडबू जी हैं बेटा। तो हडबू जी का जो जन्म हुआ था, कहां हुआ था विद्यार्थियों? भूंडेल गांव पड़ता है, और भूंडेल गांव कहां पड़ता है आपका? नागौर के अंतर्गत है। और इनके जो पिता हुआ करते थे बेटा, जिनका नाम क्या था? इनके पिता थे महराज जी सांखला, सांखला थे। और इनकी बात करूं बेटा हड़बू जी की, तो हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। बालीनाथ और किसके गुरु थे? रामदेव जी के। भाई रामदेव जी से निश्चित रूप से संबंधित होंगे। कैसे संबंधित होंगे ये? हड़बू जी रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। आप लिखना हड़बू जी, हड़बू जी रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हडबू जी की बात करूं बेटा मैं, तो हडबू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता तथा भविष्य दृष्टा थे, तथा भविष्य दृष्टा थे। शकुन शास्त्र वगैरह जानते हैं ना बेटा, जो हमारे अच्छे बुरे समय के बारे में बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मुझे फलाना शगुन हुआ है आज, तो ये क्या होगा, तो उसका अर्थ वगैरह, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य दृष्टा होते हैं। और ये इनका काम क्या था बेटा? इनका हडबू जी ने का काम क्या था? हडबू जी विकलांग गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाया करते थे। किससे लाते थे? हडबू जी विकलांग गायों के लिए, विकलांग गायों के लिए, अरे भाई, हडबू जी विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे, से चारा लाते थे। अतः इनके अनुयायी आज भी किसकी पूजा करते हैं बेटा? बैलगाड़ी की। अतः बोर्ड तो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, पूरा दिख रहा है यार, यहां पर मुझे भी। अतः इनके अनुयायी, अनुयायी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। इनका वाहन भी क्या माना जाता है विद्यार्थियों? तो सियार नहीं बोलेंगे उसको, सिया बोलते हैं। सिया क्या है बेटा? बैलगाड़ी ही है, बैलगाड़ी। और यही इनका प्रतीक चिन्ह भी है, बैलगाड़ी ही इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। एक बार इसको लिखिए, फिर इनके बारे में थोड़ी सी मैं कहानी बताऊंगा। इनका प्रतीक चिन्ह भी बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी है, ये चीजें लिख लो आप।
हो गया। देखो ये बात आपने इतिहास के अंतर्गत आपके एक शासक आते हैं बेटा, और एक शासक आते हैं कौन, राव जोधा। तो राव जोधा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इतिहास हो गया है ना आपका। हाँ, तो राव जोधा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राव जोधा को का जो राज्य है वो किसने छुड़ा लिया था, महाराणा कुंभा ने। और इस समय राठौड़ों की जो राजधानी थी, मारवाड़ की राजधानी, वो क्या थी, मंडौर थी। और मंडौर पर किसका अधिकार है, कुंभा का अधिकार है। अब राव जोधा भटक रहा है बिना राज्य के, ऐसे ही इधर उधर। तो फिर इसकी मुलाकात होती है किससे बेटा, हड़बू जी से। हड़बू जी को बताया कि महाराज वैसे तो मैं राजा हूं मारवाड़ का, लेकिन क्या करूं, समय की मार है और मेरा राज्य है वो कुंभा ने हड़प रखा है। तो कैसे भी कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे मेरा राज्य क्या मिल जाए, वापस मिल जाए। हड़बू जी ने कहा कि कोई नहीं, डोंट वरी, तू जब मेरी शरण में आया है तो व्यवस्था करेंगे तेरी कोई ना कोई। तो हड़बू जी ने कहते हैं कि उसको एक तो कटार दी थी और कुछ मूंग दिए थे पढ़ करके कि आप ऐसा करो, आप चले जाइए और आपकी फतेह होगी। अब चाहे वो हड़बू जी का आशीर्वाद मानो या संयोग मानो, जो भी आप मानो, कि हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने 1453 के अंतर्गत पुनः किस पर अधिकार कर लिया था बेटा, मंडौर पर। तो यार राव जोधा प्रसन्न तो होना ही है यार। तो राव जोधा ने फिर हड़बू जी को बेटा एक गांव पड़ता है, कौन सा, बेंगटी गांव। बेंगटी गांव जागीर में दे दिया कि महाराज अब आप कहां जाओ, मेरे राज्य में आ जाओ और मैं आपको जागीर दे देता हूं, गांव दे देता हूं। यहां से जो भी टैक्स आता है, जो भी आता है, उससे आप अपना आश्रम है जो भी चलाइए आप, और यहीं पर अपना ठिकाना बनाइए। तो फाइनली ऐसा कहते हैं बेटा, हड़बू जी वहां आ गए थे बेंगटी गांव में, और वहीं पर इन्होंने क्या ली थी, समाधि वगैरह ली थी। आज भी हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है विद्यार्थियों, वो कहां पर बना हुआ है, बेंगटी गांव के अंतर्गत ही बना हुआ है। तो हड़बू जी का ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हड़बू जी का मंदिर कहाँ है। हड़बू जी का मंदिर जो कि बेंगटी गांव में है। हड़बू जी संबंधित ये दो ही चीजें आती हैं, या फिर इनका ये प्रतीक चिन्ह पूछ लेगा कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैलगाड़ी, ठीक है ना। और ये दो दो चीजें ही इनकी याद रखनी है। तो हम अगली लाइन इसको लिखाते हैं। लिखो, हड़बू जी के समकालीन, हड़बू जी के समकालीन समकालीन मारवाड़ के शासक राव जोधा थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा थे। राव जोधा को हड़बू जी ने मारवाड़ राज्य प्राप्ति का क्या दिया था बेटा, आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिया। तो राव जोधा ने हड़बू जी को कहां की जागीर दी थी, बेंगटी गांव की। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर दी थी। बेंगटी गांव की, आवाज नहीं बेटा, जागीर दी थी। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों कि हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है, हड़बू जी का मुख्य मंदिर, और मुख्य मंदिर कहां आता है विद्यार्थियों, बेंगटी गांव में है। और बेंगटी गांव कहां आता है, जोधपुर में है। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसा कहते हैं कि जब रामदेव जी समाधि ली थी ना, समाधि, तो रामदेव जी द्वारा समाधि से क्या हुए थे, प्रकट हुए थे, जीवित हुए थे। रामदेव जी के बारे में चमत्कार बताया जाता है।
तो फिर जब द्वारा प्रकट हुए थे तो रामदेव जी के पास में एक तो रतन कटोरा था और एक सुवन चिड़ी नाम की क्या थी, छड़ी थी। ये दोनों चीजें रामदेव जी को किसने दी थी? मक्का से आए हुए 5 पीरों ने दी थी। तो वो दोनों चीजें रामदेव जी ने किसको भेंट की थी बेटा? हड़बू जी को। तो ये ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि रामदेव जी ने इनको दिया था। रामदेव जी ने रतन कटोरा, एक पात्र था ये, रतन कटोरा तथा सुवन चिड़ी, ये छड़ी थी एक, ऐसा कहते हैं, इससे जो भी बोल देते वो प्रकट हो जाता था इसमें। सुवन चिड़ी, रतन कटोरा था, सुवन चिड़ी हड़बू जी को भेंट की थी। और रामदेव जी को कहां से मिले थे? ये मक्का से 5 पीरों से मिले थे। ये विकलांग गायों के लिए चारा लाते थे। अपंग गाय या विकलांग गाय कहें बेटा तो बैलगाड़ी से लाते थे। तो आज भी इसके अनुयायी, इनके अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? बैलगाड़ी की। आप अंदाजा लगाइए, गाय की, केवल विकलांग गायों की सेवा करने वालों को भी हमारे लोगों ने क्या दर्जा दिया है बेटा? देवता का दर्जा दिया है, गायों की सेवा करने वालों को ही। तो आप देख सकते हैं बेटा, आप भी थोड़ा बहुत हो जाए तो किया करो, क्या पता किसी नंबर अपना भी आ जाए, आगे मानने लग जाए कोई, ठीक है ना। अब हड़बू जी में आपको मेनली क्या क्या याद रखना है बेटा? मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं? एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा आपका, बेंगटी गांव जोधपुर। ये तो कई बार प्रश्न बना है आपका। हड़बू जी और इनके दोनों के मंदिर ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, मैं आपको बता दूं बेटा। और इधर आपको विशेष रूप से इनका प्रतीक चिन्ह है। और ये लाइन भी याद रखें तो रख लेना कि राजस्थान के ऐसे कौन से देवता थे जो विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे? तो वो कौन से थे? हमारे हड़बू जी थे। बस ये 2-3 लाइन याद रखनी है इनके बारे में आपको, बहुत ज्यादा इनका डिटेल आने वाला है नहीं हमारे हड़बू जी का। राव जोधा वाला तो आपके इतिहास में भी आ गया होगा कि भाई हड़बू जी कौन से शासक के समकालीन थे। जोधपुर के कौन, मारवाड़ के कौन से शासक थे? तो राव जोधा थे। और राव जोधा ने इन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मारवाड़ का राज्य जो कि प्राप्त किया था। तो ये बेंगटी गांव है वो इनाम में दिया था किसने बेटा? राव जोधा ने दिया था। किसको? हड़बू जी को। तो यहां पर आकर के हमारे ये पंचपीर क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों? कंप्लीट हो जाते हैं। अब पंचपीरों के अलावा हमारे राजस्थान के अन्य बड़े देवता हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में हम आगे सबसे पहले किसको ले लेते हैं? तेजा जी को ले लेते हैं। पहले इनका जीवन परिचय लिखा देता हूं, फिर मैं इनकी पूरी कहानी सुना दूंगा। जन्म हुआ है बेटा इनका 1074 ईस्वी में, और क्या बोलते हैं, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कहां पर हुआ था बेटा? खडनाल, खरनाल भी बोलते हैं इसको, है ना, खडनाल। और खडनाल कहां पड़ता है बेटा? नागौर में है। इनके पिता का नाम क्या है विद्यार्थियों? पिता थे इनके ताहड़ जी। माता कौन थी बेटा? राजकबर, राजकुमार भी कहते हैं इनको। और तेजा जी कौन थे बेटा? तेजा जी धौल्या गोत्र के नागवंशी क्या थे? जाट थे, नागवंशी जाट थे। धौल्या गोत्र के नागवंशी जाट हैं। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था बेटा? पेमल दे। पेमल दे कहां की रहने वाली थी बेटा? तो ये पनेर गांव पड़ता है अजमेर में। पनेर गांव अजमेर की निवासी थी ये, है ना। तो पनेर गांव में तेजा जी की क्या थी?
ससुराल थी। और पेमल दे की एक बेस्ट फ्रेंड थी बेटा, और पेमल दे की सहेली कौन थी? पेमल दे की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। तेजाजी का वाहन क्या था? तो तेजाजी का वाहन था बेटा लीलण, या जिसे क्या कहते हैं, सिणगारी। लीलण भी कहा जाता है बेटा इसे, और सिणगारी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इतना आप लिखिए, फिर हम आगे इनकी कहानी सुना करके पूरी बात करेंगे। अभी तो एक सामान्य परिचय लिख लो, फिर इनका पूरा बताएंगे आपको आगे क्या होगा। चतुर्दशी मतलब जानते हैं, 14 को बोलते हैं बेटा, है ना? 14 होता है। लिख लिया बेटा? अब एक बार मेरे साथ इसको रिपीट करो, फिर मैं एक कहानी बताऊंगा। तेजाजी का जन्म, देखो तेजाजी संबंधित सारी बात याद रखनी है बेटा आपको। ये बड़े देवता हैं और इनसे कुछ भी आ सकता है, और हर जगह से प्रश्न बने हैं। ध्यान, इनका जन्म स्थान का भी बना है, सन का भी बना है, तिथि का भी बना है, कुछ भी आ सकता है। तेजाजी का ध्यान रखना आप। तेजाजी का जन्म कब हुआ है बेटा? 1074 ईस्वी को। तिथि क्या थी? माघ शुक्ल चतुर्दशी। रिपीट करते जाइए। स्थान कौन सा है? खरनाल। खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। पिता कौन है इनके? ताहड़ जी। माता कौन है? राजकबर। कौन से गोत्र के जाट हैं बेटा ये? धौल्या। देखो, आप में यदि जाटों के बच्चे होंगे तो शायद उनको पता होगा, है क्या इसमें कि नहीं है? जाटों की बेटा मेनली 3 ब्रांच होती हैं। पता है क्या? है क्या बच्चे जाटों के? कौन कौन है? अच्छा, 2-3 ही। हाँ देखो बेटा, मैं नहीं पता हो तो बता देता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा कम ध्यान रखते हैं इन बातों का। जाट बेटा 3 होती है मेन शाखा। एक तो होते हैं धौल्या, और एक ब्रांच होती है बेटा कौन सी? जोजा, और एक होती है आंजना। ध्यान रखना, मुख्य शाखा जाटों की 3 मानी जाती हैं, धौल्या, जोजा और आंजना। फिर इनकी क्या होती है बेटा? उप शाखाएं होती हैं। जैसे आप जो भी आपका गोत्र लिखते हैं तो वो किस में आती हैं? उप शाखाओं में। मेन शाखा जाटों की हमारे राजस्थान में बेटा 3 ही है। राजस्थान में सब जगह 3 ही है, जिनमें से तेजाजी कौन सी शाखा से संबंधित थे बेटा? धौल्या शाखा से थे। ये धौल्या गोत्र के जाट थे, है ना? तो इनकी माता कौन है बेटा? राजकबर। और ये हो गया, पत्नी कौन थी बेटा इनके? पेमल दे। पेमल दे कहाँ की रहने वाली हैं? पनेर गांव कहाँ है? अजमेर में। इनकी सहेली कौन है बेटा? लाछा गुजरी। और वाहन क्या है इनका? हाँ, आजकल तो आपको पता है लीलन का, तेजन का डांस बड़ा फेमस है। गमछा वाला भी चल रहा है आजकल तो, है ना? तो आपको पता होगा। अब सुनो, इनकी कहानी सुन लो साहब। देखिए, हमारे राजस्थान में बेटा, अब तो खैर नहीं है, लेकिन पहले क्या है विद्यार्थियों, बाल विवाह होते थे। बचपन में ही शादी हो जाती थी, और फिर लड़की जब बालिग हो जाती थी, वयस्क हो जाती थी, फिर उसका क्या किया? मुकलावा किया जाता था। तो तेजाजी का भी बचपन में ही विवाह हो गया था साहब। बड़े भाई के साथ में इनका शादी हो गया था तेजाजी का। और तेजाजी का जो परिवार था वो कृषि कार्य किया करता था, खेतीबाड़ी का काम था इनका। अभी तेजाजी की पत्नी आई नहीं थी। तेजाजी की पत्नी है वो कहां पर है बेटा? पीहर में ही थी। इनके बड़े भाई तो पत्नी आ गई थी, क्योंकि वो तो इनसे बड़े थे।
अब बात है बेटा कौन से महीने की? श्रावण माह की। श्रावण माह की बात है विद्यार्थियों। आपको पता है कि श्रावण के महीने में खेती बाड़ी का बड़ा कार्य होता है, क्योंकि बाजरा वगैरह इनकी निराई गुड़ाई वगैरह का एक काम चलता है साहब। तो होता ये है बेटा अमूमन के पुरुष जो होते हैं वो तो सुबह निकल जाते हैं जल्दी खेतों पर काम के लिए, और बाद में महिलाएं घर का काम वगैरह करके खाना वाना बना के ले आती हैं साहब। ऐसा होता है गांव में। अब हुआ ये बेटा कि तेजा जी के भाई वगैरह थे, वो सुबह ही खेतों पे निकल जाते थे काम के लिए, बाद में इनकी भाभी खाना वाना लेकर आ जाती थी साहब। अब एक दिन की बात है कि इनकी भाभी को खाना लाने में क्या हो गई, देरी हो गई यार। अब आप जानते हैं यार खेतों पे काम करते हुए भूख बड़ी खतरनाक लगती है। 10-11 बजे तो ये लगने लग जाता है भाई मर गए भूखे। अब तो होता ही है क्योंकि मेहनत करते हैं। अब साहब वो लेट हो गई तो भाभी जब खाना लेकर के आई, तेजा जी थोड़े से नाराज हो गए उन पर। और तेजा जी ने कहा कि भाभी जी इतना लेट खाना लेकर के आए हो, ये क्या मतलब है? आपको पता नहीं है क्या खेतों पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब भाभी का मूड थोड़ा घर से ही खराब था, क्योंकि महिलाओं को इतने सारे काम होते हैं घर पे यार, बच्चों को तैयार करना जो भी है, और अन्य काम, साफ सफाई घर की, कितने काम होते हैं यार। लेकिन आदमी को केवल लगता है कि भाई आप क्या करते हो, बैठी रहते हो, कोई काम नहीं है। महिलाओं को इतना काम होता है घर पे यार। अब यार भाभी जी का पहले ही मूड खराब, तेजा जी थोड़े गुस्से में बोल गए। भाभी ने कहा कैसा है, आपको गरम गरम खानी है और जल्दी खानी है तो अपनी बाड़ी को ले आओ। अरे भाई साहब, अब कोई महिला किसी पुरुष को यदि टॉन्ट दे दे तो डायरेक्ट पार होता है यहाँ पर। अरे यार, और वो भी भाभी टॉन्ट दे दे। तेजा जी ने कहा कि ठीक है भाभी जी, सॉरी, अब आप खाना रखिए और अब हम अपनी वाली के हाथ का ही खाएंगे। नाराज हो गए सब तेजा जी। भाभी जी ने, भाई ने इनको समझाया कि कोई नहीं है, आप रहने तो, फालतू क्यों आ रहे हो। तेजा जी ने कहा कि ना ना, अब तो मुकलावा करा के ही लेके आऊंगा। तेजा जी कहते हैं घर पहुंचे बेटा, घर पहुंचे अपनी माता जी से कहा कि ऐसे ऐसे मैं मुकलावा कराने जाऊंगा। माता जी ने कहा कि बिना मुहूर्त के, बिना कुछ दिखाए आप कैसे जा रहे हो? कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तेजा जी का जो कि स्वभाव थोड़ा जिद्दी था, एक बार जो बोल देते उस बात पर फिर हटते नहीं थे। अब इनकी माता जी ने कहा कि रुक जाओ, मैं थोड़ा पूछ तो लेती हूँ किसी ज्योतिषी वोतिषी से, कोई मुहूर्त वूर्त का थोड़ा सा अंदाज कर लेती हूँ। तो किसी गांव में मानिए कोई पंडित मानो या कोई ज्योतिषी मानो, उसके पास गई इनकी माता। क्योंकि हुआ ये था, तेजाजी क्या है कि आते ही ऐसा कहते हैं कि तैयार होकर के जब जाने लगे थे, कुछ इनको ऐसे अपशकुन हुए थे। तो ज्योतिषी ने कहा कि जो भी है वो व्यक्ति था, उसने कहा था कि ये जा तो रहे हैं लेकिन वापस लौटकर नहीं आएंगे। अब यार कौन माता होगी जैसे भेज देगी कि भाई ऐसी बात है। तो खूब समझाया लेकिन तेजाजी ने मना कर दिया साहब कि नहीं मैं जाऊंगा। अब पहली बार ससुराल जा रहे हैं बेटा, बढ़िया तरह से तैयार हुए हैं तेजाजी, साफा वाफा तलवार बांधी है अपनी कमर में, लीलन को तैयार किया है बढ़िया तरह से। और तेजाजी स्मार्ट थे तो सब बढ़िया तरह से जा रहे हैं। अब पहले क्या होता है बेटा, जो मेहमान वगैरह होते थे वो शाम के समय जाते थे, शाम का समय होता था मेहमानों का। आजकल तो कभी भी जा धमकते हैं, अब बात अलग है बेटा। शाम का समय था। अब देखो दामाद आज भी, देखो आज भी ससुराल में शादी के बाद पहली बार जाता है तो आपने देखो टसन में जाता है, आज भी बढ़िया कपड़े वपड़े पहन करके थोड़ा बन के जाता है। होता ही है ससुराल में यार टसन, तो पहली बार जा रहा है, बाद में तो 1-2 साल बाद तो नॉर्मल हो जाता है। फिर तो भले आप स्लीपर से चले जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा बिल्कुल। अब साहब गौ धूली बेला थी, शाम का समय था। जब बेटा ये ससुराल पहुंचे हैं शाम के समय, उस समय इनकी जो सास थी वो क्या कर रही थी, दूध धो रही थी गाय से। अब घोड़ी पर थे, घोड़ी की आवाज हुई साहब, पैरों की आवाज हुई। अब एकदम से आवाज हुई तो जो गाय थी वो गाय क्या हो गया बेटा, बिदक गई। उसने लात बात मार दी और दूध फैल गया और सास भी थोड़ा इधर उधर हो गई। और सास ने कहते हैं कि बिना देखे ही एक तरह से श्राप दे दिया कि कुण नागड़ो काटोडो आयो है, जाने हमारी गाय
भिड़का दी कि कौन नाक का खाया हुआ आया है जिसने गाय को क्या कर दिया, बिदका दिया। अब भाई साहब पीछे मुड़ करके देखा तो कौन, दामाद जी तेजाजी खड़े हैं। अरे भाई सास ने कहा कि तो गलती हो गई, मैंने तो श्राप दे दिया। तेजाजी नाराज हो गए कि और बोलना है तो कुछ और बोल रहे अब तो क्या रखा है। तो सास से इनका इस तरह का मामला हो गया साहब। अब कहते हैं सास के साथ में थोड़ा सा ऐसा विवाद टाइप का हुआ था। तो फिर इनके कहते हैं साले भी निकल के आए थे बाहर, तो साले से भी थोड़ा सा तेजाजी का ऐसा ही हो गया था। उसने पूछा होगा क्या हुआ जीजाजी, तो तेजाजी ने डांट दिया होगा उसके, तू शांत रह, क्या हुआ जीजाजी। तो फिर बाद में निकल के कौन आती है बेटा, पेमल दे। तो पेमल दे से तेजाजी ने कहा कि आप तैयार हो जाइए और अभी चलिए साथ में। अब यार ऐसे तो कैसे जा सकती है, लेकिन तेजाजी ने कहा है कि आपको अभी चलना पड़ेगा। पेमल दे उनको समझाती हैं कि आप रुकिए और हम सुबह कल देख लेंगे, कल चलेंगे। तेजाजी ने कहा कि ना, रुकूंगा नहीं मैं इस घर में, मैं अभी जाऊंगा। अब देखो लड़की का यहां पर फंसना हो जाता है, आज भी जैसे कोई बात हो ऐसी तो लड़की फंस जाती है बेचारी। अभी मान के चलो पति की बात मान ले तो घर वाले क्या कहेंगे कि छोरी 20 साल पाली है हमने और देखो एक बार में इशारा किया उसने, चल, कैसे बैग उठा के चल दी, तो ये बात होगी यार। और मान के चलो पति की बात नहीं माने, अब नहीं तो बाद में तो जाएगी वो ससुराल, तो फिर बाद में पति कहेगा कि अब बता अब क्यों आ गई तू, तब तो तू बाप खा रही थी इतना। तो लड़की का बड़ा फंसना हो जाता है। फिर भी यहाँ पर मतलब ये है, पेमल दे ने कहा है कि मैं अभी तो नहीं जा सकती, आप रुक जाइए और सुबह चलेंगे। तो तेजाजी कहते हैं बेटा नाराज होकर के और वापस जा रहे होते हैं। तो पेमल दे ने किसको सूचना भेजी बेटा, लाछा गुजरी को। लाछा गुजरी को भेजी, लाछा गुजरी से बताया कैसे ऐसे वो जा रहे हैं, उनको रोकिए। एक धर्म बहन रूप में मानते थे लाछा गुजरी को तेजाजी। तो लाछा गुजरी के समझाने पर वो रुक जाते हैं तेजाजी। उसी रात ऐसा कहते हैं बेटा कि लाछा गुजरी की गायों को कौन ले जाते हैं, मेर के मीणा ले जाते हैं। अब पहले आपको पता है बेटा कि गायों की रक्षा करना एक परम कर्तव्य माना जाता था, और तेजाजी जिस घर के अंतर्गत रुके हुए हैं उनकी कोई गाय ले जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेजाजी उनकी गायों की रक्षा ना करें, छुड़ा के ना लाएं। तो तेजाजी बेटा यहां पर उनको उनकी गायों का छुड़ाने का वचन देते हैं लाछा गुजरी को, और अब गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं तेजाजी। वो तो देखो संयोग बैठेगा, वो तो लग गया ना, वो तो घर से ही कह दिया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम होती जाएंगी। अब साहब तेजाजी गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं बेटा। अब रास्ते में एक इनको दृश्य मिलता है, और दृश्य क्या मिलता है कि अग्नि के अंतर्गत क्या जल रहा है, एक सांप जल रहा है। तेजाजी परोपकारी स्वभाव के थे, उनको लगा यार बेचारे की जान बचानी चाहिए, उन्होंने उस सर्प को अग्नि से बाहर निकाल लिया। अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि बिना कहे किसी पर परोपकार करना भी क्या पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। सर्प नाराज हो गया, सर्प ने कहा कि आपने मुझे क्यों बचाया। सर्प ने कहा सुन मोटा सरदार, जुलम कर दीनो, मारी छूटती जून बचा लीनो। तेजाजी कहते हैं माने काई जुलम कीनो, माने थारी छूटती जून बचा लीनो। भैया मैंने क्या बुरा किया है, क्या जुल्म किया है, मैंने तो तेरे प्राण निकल रहे थे, तेरे प्राण बचाए हैं, तेरे को जलते हुए को बचाया है। सर्प ने कहा कि मैंने थोड़ी कहा था कि आप बचाओ मुझे। ये बात भी सही है यार। अब उसका रीजन ये था, सर्प क्यों नाराज हो गया था, ऐसा कहते हैं उस अग्नि में सर्प का पूरा परिवार जल गया था, तो सर्प भी मतलब अपने परिवार के साथ में मरना चाहता था। अब देखो तेजाजी मैंने कहा ना परोपकारी थे और वचनबद्ध थे। नहीं हमारे आपका कोई जैसा होता तो उठा के द्वारा पटक देता आग में उसको कि भाई तू क्यों टेंशन ले रहा, मैं द्वारा जला देता हूं तेरे को और लकड़ी बकड़ी और पटक दूंगा तेरे ऊपर, और तू जब तक बिल्कुल कतई खाक नहीं हो जाएगा जब तक मैं वेट करूंगा तेरा यहाँ पर। लेकिन फिर वो अम्मे और तेजाजी में अंतर ही क्या रहा, वचन की बात थी। ठीक है साहब। तो सर तेजाजी ने कहा कि ठीक है नाग देवता गलती हुई है मेरे से, प्रायश्चित क्या होगा इसका।
तो सर्प ने कहा कि मैं आपको डसूंगा। तेजाजी ने कहा कि महाराज, अभी तो मैं किसी को वचन देकर के आया हूं और एक पवित्र कार्य के लिए जा रहा हूं, गाय रक्षा के लिए जा रहा हूं। हाँ, मैं आपको दोबारा वचन दे रहा हूं, मैं जीवित रहा तो आपके पास लौट के आऊंगा और फिर आप मुझे डस लेना। ठीक है। सर्प भी ने भी कहा कि ठीक है, जब वचन दे रहे हैं ये, सर्प ने भी ओके बोल दिया कि ठीक है, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार करूंगा आपका। ओके। तेजाजी जाते हैं बेटा, इनका युद्ध होता है। ऐसा कहते 2 बार गए थे, गायों को छुड़ा लाए थे लेकिन एक बछड़ा और रह गया था पीछे, फिर बछड़े को छुड़ाने जाते हैं, 2 बार गए थे। फाइनली मेरे कहने का तात्पर्य है बेटा, गायों को छुड़ा के ले आते हैं और सेंदरिया नाम का स्थान पड़ता है बेटा, कहां पर? ब्यावर में। ब्यावर अब जिला बन गया है, पहले अजमेर में आता था। तो वहां पर बेटा सर्प है वो तेजाजी का इंतजार कर रहा था। तेजाजी पहुंचे साहब सर्प के पास में, तो सर्प से कहा तेजाजी ने कि नाग देवता आप डस लीजिए, मैं आ गया हूं। तो सर्प ने कहा कि नहीं, आपने अपना वादा निभाया है, आप जा सकते हैं। तेजाजी ने कहा नहीं नहीं, अभी वादा पूरा नहीं हुआ है मेरा, मैंने वादा ये किया था कि आप मुझे डस लेना, ऐसे तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। तो फिर सर्प देखता है, सर्प ने कहा कि मैं आपको कहां डसूं, क्योंकि तेजाजी का पूरा शरीर है वो किससे भरा हुआ था बेटा? घावों से, घायल हो रहा था युद्ध में। तो ऐसा कहते हैं विद्यार्थियों कि तेजाजी ने अपनी जीभ को बाहर निकाला है और जीभ पर सर्प ने डसा था। ये सौंदर्या की बात है बेटा। फिर इनका जो कि बात करें बेटा, देखो आज भी आपको याद होगा तेजाजी का जो पुजारी होता है घोड़ला, आज भी जब मेला लगता है तेजाजी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को, आज भी आप कभी देखना तेजाजी के किसी मंदिर में गए हो आप लोग, तो आज भी बेटा घोड़ला होता है, वो किस पर डसवाता है? जीप पर डसवाता है। तो ये चमत्कार है तेजाजी का। अच्छा, फिर आगे बात करें विद्यार्थी हम, लीलन ने इनकी मृत्यु का समाचार पहुंचाया है। देखो एक चीज और बता दूं मैं, आप शेखावाटी साइड से आप में से हो कोई, तो आज भी ध्यान रखना बेटा, शेखावाटी क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में भी जाट जाति के लोग शादी का जो पहला श्रावण माह आता है, ध्यान रखना, शादी के बाद जो पहला सावन का महीना आता है, उस पहले सावन के महीना में कभी कहा नहीं जाते हैं? ससुराल नहीं जाते हैं। ध्यान, आज भी नहीं जाते हैं बेटा जाट जाति के लोग। कौन? क्यों? वही श्राप जुड़ा हुआ है कि भाई हम गए, क्योंकि तेजाजी ससुराल कब गए थे? श्रावण माह में। तो आज भी नहीं जाते हैं। जो जिनको नहीं पता हो वो बेटा मत जाना, ध्यान रखना, पहले श्रावण महीना मत जाना। देखो आजकल के बच्चों की वो बात अलग है, आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा इसका वो फोन कर देते कि आजा रोड पे, आजा 2 मिनट, तो ये बात अलग है। रोड बोर्ड पे बुलाना करना ये तो चल जाता है लेकिन ध्यान रखना बेटा, घर आज भी नहीं जाते हैं। घर जाना आज भी क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं कि ये श्राप जुड़ा हुआ है तेजाजी का। ठीक है, तो इस तरह से बेटा, और तेजाजी को इसलिए गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तेजाजी को बेटा वचनबद्ध देवता कहा जाता है। तेजाजी को सर्पों का देवता कहा जाता है। तेजाजी को कृषि का उपरक्षक देवता कहा जाता है। तेजाजी को क्या बोलते हैं, काला वाला देवता कहा जाता है। देखो आज भी जो किसान है बेटा, खेती से पहले किसका स्मरण करते हैं? तेजाजी का। और अच्छी फसल की कामना के लिए बेटा जो इनका एक गीत गाया जाता है तेजाजी का, जिसे तेजो गीत या तेजा गीत कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम सारी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये कहानी होती है पूरी। अब देखिए तेजाजी के उपनाम और लिख लेते हैं बेटा। वाहन लिखा दिए ना? हाँ वाहन लिखे आप है बेटा। हाँ वाहन तो हो गया ना। हाँ प्रतीक चिन्ह लिख लो। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है बेटा तलवारधारी अश्वारोही। अश्वारोही। जाट जाति के लोग हैं बेटा तेजाजी को वैसे किसका अवतार मानते हैं? भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। तलवारधारी अश्वारोही। और तेजाजी के उपनाम क्या क्या है बेटा? इनके उपनाम है सर्प रक्षक देवता,
सर्प रक्षक देवता, इनको कहते हैं बेटा क्या? गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, इनको कहते हैं बेटा क्या? कृषि का उपरक्षक देवता, कृषि का उपरक्षक देवता, इनको कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था मैं, और काला बाला देवता, काला बाला देवता, इनको कहा जाता है बेटा सर्परक्षक, गायक, वचनबद्ध देवता, और वचन सिद्ध कौन थे? ये हड़बू जी, हड़बू जी वचन सिद्ध थे, उनकी वाणी सत्य हुई थी ना, उन्होंने राब जोधा को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था, वो वचन सिद्ध कहलाते हैं, ये वचनबद्ध कहलाते हैं। ठीक है। और तेजा जी का गीत क्या है बेटा? तेजा जी का गीत है तेजा टेर या तेजो। और तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है बेटा? पुजारी कहलाता है घोड़ला, घोड़ला। ये घोड़ला कई बार आता है बेटा। काला वाला कृषि रक्षक, कृषि का उपरक्षक देवता, ये दोनों चीज याद रखना। घोड़ला कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़ला क्या है। घोड़ला तेजाजी का क्या है? पुजारी है। हो गया। अगली लाइन लिखेंगे बेटा, बोलोगे बेटा? तेजाजी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। लाछा गुजरी गायों को छुड़ाया था। अगला पॉइंट, तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया कहां लिख लेना बेटा? ब्यावर में। तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया नामक स्थान पर डसा था। तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया नामक स्थान पर डसा था। तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया नामक स्थान पर डसा था। वो लिखा हूं कि जीप, तो क्या लिखे? जीप की लिखाना पड़ेगा क्या है? क्या बेटा? मेरी समझ में बात नहीं है। उसका तो नाम बाद में रख दिया गया है वो तो यार, नहीं ऐसे कोई नाम नहीं था। तो आगे लिखेंगे, वो तो गानों वानों में रखा है बेटा नाम, जो गीत वगैरह बनाते हैं ना उन्होंने रखा है। तो तेजाजी की मृत्यु का समाचार, तेजाजी की मृत्यु का समाचार लीलन ने पहुंचाया था। लीलन। और ऐसा कहते हैं कि मृत्यु का समाचार सबसे पहले कहां पहुंचा था बेटा? सुरसरा गांव में पहुंचा था, अजमेर में। तेजाजी की मृत्यु का समाचार लीलन ने पहुंचाया था। लीलन अकेली चली गई थी, मतलब खाली गई थी बिना तेजाजी के। तो लोग समझ गए कि तेजाजी अब नहीं रहे, क्योंकि बिना तेजाजी के लीलन कभी आती नहीं थी अकेली।
तो वो अकेली गई थी, तो इसका मतलब इनकी खाली आई है, तो तेजाजी नहीं रहे अब। मैं वो लिखा था। तेजाजी की मृत्यु का समाचार सर्वप्रथम सुरसुरा पहुंचा था। सुरसुरा अजमेर में मिटाए। सुरसुरा में ऐसा कहते हैं तेजाजी की बहन थी, क्योंकि इनकी माताजी ने ये कहा था पहले, जब तेजाजी जा रहे थे ना ससुराल, श्रावण का माह चल ही रहा था, तो इनकी माताजी ने तेजाजी से कहा था कि आप ऐसा करो, पहले कहां चले जाओ, अपनी बहन को ले आओ, फिर आप ससुराल चले जाना। लेकिन मैंने कहा ना तेजाजी क्या है कि एक बार जो कह दिया फिर वो हाँ जिद कर जाते थे, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं वो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मैं इनको लेने जाऊंगा। हाँ जी, अब आगे हम बात करें बेटा, तेजाजी का जो मेला है वो कब लगता है बेटा? का मेला लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये जो इनकी बहन है ना लीलन, लीलन के नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई थी, लीलन एक्सप्रेस। एकमात्र ध्यान रखना बेटा, वाहन है वो क्या बोलते हैं, घोड़ी है जिसके नाम से क्या चलाई गई, भारत में ट्रेन चलाई गई है, एकमात्र है लीलन एक्सप्रेस, तो ध्यान रख सकते हैं आप। सरकार ने लीलन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई थी। और बेटा तेजाजी पर 2005 में क्या हुआ था, डाक टिकट, वो सॉरी 2011 में, ये 2011 में सचिन पायलट थे इस समय पर, तो सचिन पायलट ने 2 देवताओं पर डाक टिकट जारी किया था बेटा, एक देवनारायण जी पर और एक किन पर, तेजाजी पर। तेजाजी पर 2000, देखो ये डाक टिकट बेटा ऐसे मत सोचना कि आप जो अपन पोस्ट भेजते हैं उसमें काम आते होंगे, ये पोस्ट भेजने के काम नहीं आते, ये देवी देवताओं के सम्मान में जारी किए जाते हैं, है ना, केवल सम्मान में जारी होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई महापुरुष का या किसी स्वतंत्रता सेनानी का कोई जन्म दिवस आता है, ठीक है, तो जैसे सरकार आपने देखा होगा, सब सरकार सिक्का जारी करती है सोने का, 100 रुपए का या 500 रुपए का, 1000 रुपए का सोने का सिक्का जारी किया, चांदी का किया, तो वो सिक्का ऐसे मत सोचना मार्केट में चलता होगा, वो संग्रहालयों में रखे जाते हैं, म्यूजियम में रखे जाते हैं सम्मान के लिए, कि हमने फलाने फलाने देवता, फलाने फलाने महापुरुष या जो कोई भी है उसके सम्मान, उसका इस समय पर ये सम्मान दिया गया था, तो वो डाक टिकट बेटा सम्मान में जारी होते हैं संग्रहालय में रखने के लिए, तो एक सम्मान होता है, ठीक है। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया था, है ना। और हम बात करें बेटा तेजाजी के मंदिर कहां कहां पर हैं विद्यार्थियों, तो मंदिर है तेजाजी का, एक तो हम लिख लेते हैं कौन सा, पर्वतसर। पर्वतसर अभी कहां चला गया है बेटा, आपके उसमें चला गया यार, हाँ कुचामन डिडवाना में चला गया यार, ये पहले नागौर में था, कुचामन डिडवाना या डिडवाना कुचामन बोलते हैं इसको, अभी पहले नागौर में था, आप नागौर याद रख सकते हैं। और आपको याद होगा बेटा यहां पर क्या लगता है, आपके सब्जेक्ट में उसमें लिखा होगा आप लोगों ने, यहां पर बेटा राज्य सरकार एक पशु मेले का आयोजन करती है, तेजाजी पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला, और ये पशु मेले के लिए फेमस है। और यहां पर जो पर्वतसर की जो प्रतिमा थी ना, ये खरनाल वाली प्रतिमा है, ये प्रतिमा पहले खरनाल में थी, खरनाल, खरनाल या खरनाल बोलते हैं, तेजाजी की जन्मस्थली है। वहां से अभय सिंह के काल में कहां लाई गई थी बेटा, यहां लाई गई थी, जोधपुर के एक शासक हुए थे अभय सिंह, अभय सिंह के काल में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अभय सिंह के काल में, अभय सिंह के काल में खरनाल से तेजाजी की प्रतिमा लाकर, तेजाजी की प्रतिमा लाकर
प्रतिमा लाकर पर्वत सर में स्थापित करवाई गई। पर्वत सर में स्थापित करवाई। ओके, स्थापित करवाई। और यहां पर क्या लगता है बेटा, तेजाजी पशु मेले का भी क्या किया जाता, आयोजन, पशु मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और दूसरा इनका मंदिर बना है बेटा कहां पर, खरनाल में। खरनाल या खडनाल, खरनाल क्या है बेटा, तेजाजी की क्या है, जन्मस्थली है। एक इनका पनेर गांव में भी है। पनेर गांव आप जानते हैं बेटा कहां है, ससुराल है। और एक मंदिर है सुरसुरा में। सुरपुरा अलग है, सुरसुरा अलग है ना, ये भी कहाँ है, अजमेर में है। और एक है बेटा आपके कहां पर, भावता। भावता कहाँ है, भावता भी अजमेर में आता है आपका। भावता अभी यार ब्यावर में गया यार, एक सेकंड, भावता भी ब्यावर में गया यार, एक बार मुझे और कंफर्म करना पड़ेगा यार। भावता में क्या है बेटा, जिस सर्पदंश से जो कोई पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसका गौमूत्र से इलाज किया जाता है यहाँ पर। भावता ये बड़ा फेमस मंदिर है ये, यहाँ पर गौमूत्र से इलाज होता है सर्प पीड़ित व्यक्ति का। लिखो आप इसको। हो गया बेटा, नमस्ते बेटा। हाँ बेटा, हो गया बेटा। तो चलें, हाँ एक मंदिर और लिखेंगे बेटा इनका, और कहां पर आता है, बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहां पर है बेटा, बूंदी में है। और इस स्थान को क्या माना जाता है, तेजाजी की कर्मस्थली। इसे तेजाजी की कर्मस्थली माना जाता है, कर्मस्थली माना जाता है। ठीक है। और इधर एक लाइन और लिखना बेटा, लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है, तो लाछा गुजरी जो इनकी सहेली थी कहां पर बनी हुई है छतरी उसकी, नागौर के अंतर्गत उसकी छतरी बनी है लाछा गुजरी की। ठीक है ना। कृषि का उपरक्षक वाला ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ध्यान रखना। काला वाला देवता, गायों के मुक्तिदाता, इनके तेजाजी के उपनाम कई बार पूछे जाते हैं मेनली। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस नाम से जाना जाता है, तेजा दशमी के नाम से। ठीक है ना। और मुझे आप बता सकते हैं इस दिन कोई और भी बहुत बड़ा मेला लगता है क्या, वो दुनिया का एकमात्र मेला है खेजड़ली, ध्यान रखना। तेजा दशमी के दिन एक मेला और लगता है, वो दुनिया में केवल हमारे राजस्थान में लगता है, दुनिया का एकमात्र मेला। और उस मेले का नाम क्या है बेटा, खेजड़ली वृक्ष मेला। ठीक है ना। तो वो मेला भी इसी दिन लगता है। अब हम अगले लोक देवता पर चलते हैं बेटा, और अगले लोक देवता ले लेते हैं कौन से, देवनारायण जी। पहले देवनारायण जी का मैं थोड़ा परिचय लिखा देता हूं आपको, और फिर इनके बारे में सारी हम कहानी देख लेंगे बेटा। इनका जन्म हुआ था आपकी 1243 ईस्वी में
कहां पर हुआ है बेटा? गोठ, दंडावता, और गोठ दंडावता कहां है बेटा? आसीन तहसील है। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। जिला भीलवाड़ा है। इनके पिता कौन थे विद्यार्थियों? इनके पिता हैं सवाई भोज। इनकी माता कौन है बेटा? हाँ, या सेडू बोलते हैं या साडू बोलते हैं, सेडू खटानी, खटाना गोत्र की थी बेटा ये। और देवनारायण जी कौन से गोत्र से थे बेटा? देवनारायण जी बगड़ावत गोत्र के क्या थे? गुर्जर थे। बगड़ावता गोत्र के गुर्जर थे। और इनकी जो पत्नी थी विद्यार्थियों, पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे थी। पीपल दे कहाँ की रहने वाली थी बेटा? हाँ, ये धार स्थान पड़ता है बेटा एमपी में। धार नरेश जयसिंह परमार की क्या थी ये? बेटी थी। जयसिंह परमार की क्या है ये? बेटी थी। और इनकी हम बात करें बेटा तो इनका वाहन क्या था? इनका वाहन था लीलागर, घोड़ा है। लीलागर इनका क्या है? वाहन है। देवनारायण जी के गुरु, एक मिनट, भैरव, भैरव थे कि गोरखनाथ थे यार? हैं? धार, धार बेटा एमपी में पड़ता है। धार नरेश का मतलब राजा, राजा लिखूंगा मैं। धार नरेश जयसिंह परमार की बेटी थी ये। धार एमपी में बेटा, धार मतलब जगह का नाम है ना। धार के राजा ऐसे लिख सकते हैं यदि समझ में, नरेश का मतलब नहीं समझ में आए तो। धार के राजा जयसिंह परमार की क्या थी? बेटी थी। आप लिखिए बेटा, 1 मिनट में आया मैं। हाँ, लिख लो आराम से। हाँ भाई महेंद्र कुमार, अरे इसको ले आया साथ में।
हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हाँ, रूपनाथ था, सही कह रहा है। देखो, अब देवनारायण जी की थोड़ी कहानी समझते हैं। देवनारायण जी, अब ध्यान से सुनो बेटा। बगड़ावत गोत्र के गुर्जर थे। और देखो, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो बगड़ावत गोत्र है ना गुर्जरों का, ऐसा कहते हैं कि इनमें आपस में कभी, जैसे आज भी देख लो, गुर्जरों में मतलब एक बगड़ावत गोत्र के गुर्जरों का कभी पूरा एक गांव नहीं मिलेगा आपको। एक गांव में ज्यादा से ज्यादा बगड़ावत गोत्र के गुर्जर मिल जाएंगे तो 2-4 घर मिल जाएंगे, लास्ट। पूरा गांव नहीं होगा। केवल आज भी केवल एक ही गांव है बगड़ावतों का, ओनली एक ही गांव है आज। और वो कौन सा गांव है बेटा? देवमाली या देहमाली, ब्यावर में गया वो गांव जरूर आज एक है पूरा बगड़ावतों का, क्योंकि वो उसको देवनारायण जी का वरदान प्राप्त है। और वो गांव तो अभी प्रेजेंट में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने उसे पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया है बेटा। क्यों फेमस रहा है वो गांव, क्यों फेमस है अभी भी? अभी बेटा उसके अंतर्गत मानो हजारों पर्यटक जा रहे हैं डेली के, देसी विदेशी पर्यटक। क्योंकि उस गांव की विशेषता यह है कि उस गांव के अंतर्गत आज भी पक्के मकान नहीं है। ऐसे जो हमारी पहले जीवन शैली थी, कच्चे मकानों का प्रयोग, नीचे से गोबर मिट्टी का लेप किया जाता था, सीमेंटेड छत नहीं मिलेंगी आपको, वो पतली वाली पट्टी होती ना, चौका जिनको बोलते हैं अपन की तरफ, ऐसे आपको घर मिलेंगे, या घास फूस वगैरह के मिट्टी के मतलब दीवार वगैरह होंगी, घास फूस ऊपर से। और आज भी, अब आप ऐसे मत सोचना कि यार इसका मतलब उस गांव में क्या होंगे, गरीब होंगे, पैसे, ऐसा नहीं है। खूब पैसे वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सारा काम है वो तो। लेकिन देवनारायण जी का वरदान है उस गांव को। ऐसा कहते हैं देवनारायण जी जब मोक्ष को या निर्वाण की प्राप्ति हो रही थी, तो उस समय ये इन्होंने कहा था, इस गांव के लोगों को वरदान दिया था कि आप लोग जिस स्थिति में रह रहे हो, आप उसी स्थिति में रहोगे तो हमेशा क्या रहोगे? खुशहाल रहोगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, देखो आजकल वैज्ञानिक युग में, मैं कह रहा हूं ना, जैसे हमारे कुछ जो लोग होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में थोड़ा सा ज्यादा है ये प्रॉब्लम, कि हिंदू धर्म पर हिंदू धर्म के लोग ही क्या उठाते हैं? प्रश्न उठाते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा आपको, कि हम कहा जाता है साहब के कोई सर्प से पीड़ित व्यक्ति होता है तो तेजाजी महाराज की कृपा से क्या हो जाता है? वो ठीक हो जाता है। या तेजाजी का जो पुजारी होता है घोड़ला, वो किस पर डसवाता है? जीप पर डसवाता है। अब हमारे ही कई लोग क्या कहते हैं कि तो क्या है? अंधविश्वास है। क्या है? अंधविश्वास। लेकिन हम किसी और भी धर्म की जैसे हम बात करें साहब, कि साहब जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो सूली पर चढ़ाने के बाद में फिर क्या हुए थे? वो जीवित हुए थे। तो फिर क्या कहते हैं साहब, वो क्या था? उनका चमत्कार था। मतलब हमारे देवता करें वो तो क्या है? अंधविश्वास है। और कोई और देवता कर रहा है वो क्या है? चमत्कार। तो ये तो क्या तरीका है भाई? हमारे देवता भी चमत्कार करते हैं, नो डाउट इसमें। और आपको पता है, हम आप तो इतने स्वार्थी हैं, इंसान तो इतना स्वार्थी होता है कि बेटा 11 रुपए का प्रसाद भी बिना स्वार्थ के नहीं चढ़ाता है। तो जब वो कुछ चमत्कार नहीं करते तो हम आप लोग वहां जाते क्यों? सब क्यों अपना श्रद्धा रखते? हम आप तो 11 रुपए में या सवा मणि में क्या मांग लेते हैं? नौकरी मांग लेते हैं। और आदमी इतना इतना स्वार्थी है, मान के चलिए नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं हुई, तो चढ़ाता और नहीं है फिर, या और कहता कुछ नहीं किया मेरे लिए, कुछ नहीं किया। तो इंसान तो सबसे बड़ा स्वार्थी है यार। तो चमत्कार होते हैं बेटा, मानो तो, श्रद्धा है तो कई लोगों ने मतलब कहते हैं कि यहाँ पर मकान वगैरह बनाने का प्रयास किया था, मतलब पक्के मकान। तो कोई ना कोई क्या हो गई बेटा? अनहोनी हो गई, कोई घटना हो गई, मर गया, जो भी मानिए आप, मतलब अनहोनी हो गई, तो अब नहीं बनाते। अब ये मानो उसको गांव के लोग भी देखने जाते हैं उस गांव को, क्योंकि हमारे, अब हम आप ज्यादातर विद्यार्थी इसमें गांव से ही होंगे,
तो बेटा अब ये मत मानो हम गांव के हैं तो हमारे गांव गांव जैसे, गांव भी क्या हो गए, शहर हो गए अब तो। यार हमारे आपके गांव में कौन सी सुविधा की कमी है अब यार? लाइट, पानी, सड़क, सारी सुविधा है। गांव के लोग और शहरों से ज्यादा आजकल हो रहे हैं, ये मानिए। हाँ बिल्कुल, गांव में कौन यार, कोई मुझे नहीं लगता कोई एक आध दो चार घर हो कच्चे वगैरह घर, नहीं तो कहाँ रखे अब गांव में भी। गांव में भी हवेली ठुकवा ली लोगों ने। तो वहां हजारों लोग जाते हैं डेली के, और वही जीवन शैली, अंग्रेज बंग्रेज वो जाते हैं तो कोई बकरी को पीठ पे बिठा के फोटो खींच रही है, कोई कैसे भी, हाँ मतलब कंधे पर बिठा करके, तो बड़ा एंजॉय चलता रहता है उनका। चलिए साहब, देवनारायण जी के पिता जो थे बेटा सवाई भोज, कितने भाई थे? 24 भाई थे ये। कितने भाई थे ये? 24। सवाई भोज का कहा जाता है बेटा कि एक जागीर स्थान पड़ता है जिसका नाम है भिनाय। भिनाय कहां पड़ता है? अजमेर के पास में। भिनाय के जागीरदार थे जिनका नाम था दुर्जन साल। दुर्जन साल के साथ में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, और उस युद्ध के अंतर्गत दुर्जन साल से लड़ते हुए सवाई भोज मारे गए थे। जब देवनारायण जी बड़े हुए, और देवनारायण जी ने बड़े होकर के अपने पिता की हत्या का बदला लिया, और भिनाय का जागीरदार किसे बनाया बेटा? अपने भाई को बनाया था, महिंदू को। तो इसीलिए देवनारायण जी को राजस्थान में राज्य क्रांति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। देवनारायण जी बेटा हमारे आयुर्वेद के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं आयुर्वेद। देखो एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा यहां पर समझाता हूं। हमारे एक तो कौन थे बेटा? देवनारायण जी थे, और एक कौन थे बेटा? देव बाबा थे। देव बाबा अलग हैं और देवनारायण जी अलग हैं। दोनों ही तैयारी कर रहे थे बेटा किसकी? नीट की। नीट मतलब एमबीबीएस मान लो आप, तो नीट एमबीबीएस, ठीक है। दोनों ही तैयारी कर रहे बेटा, कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी दोनों ने। हाँ हाँ, दोनों ने कोचिंग ज्वाइन, दोनों भी इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देवनारायण जी थोड़े पढ़ने के प्रति क्या थे? ज्यादा सिंसियर थे, डेली कोचिंग आते थे, कोचिंग नहीं छोड़ते थे। और देव बाबा थोड़ा मनमौजी थे। हाँ, मान के चलिए कोई दोस्त आ रहा है गांव से तो छुट्टी कर ली कि भाई आज कोचिंग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रेगुलर कोचिंग नहीं लेते थे, पढ़ने में तो ठीक थे ये भी होने के लिए। अब बेटा हुआ ये था, जब रिजल्ट आया तो इनको प्रॉपर एमबीबीएस नहीं मिला। किनको? देवनाथ भाई, इनकी तो रैंक ठीक ही आएगी, इनको तो मिल गया बेटा प्रॉपर एमबीबीएस मिल गया, तो क्या बन गए बेटा? डॉक्टर बन गए। अब पहले डॉक्टरी बेटा हमारी क्या होती थी? आयुर्वेद की होती, ध्यान रखना। एलोपैथी तो अब चला है, अंग्रेजी इलाज तो राजस्थान के पहले आयुर्वेदज्ञ कौन माने जाते हैं बेटा? देवनारायण। अब इनको रैंक कमाई थी इनकी, तो इनको क्या मिल गया बेटा? इनको वेटनरी वाला। वेटनरी वाला कौन सा कोर्स होता है, क्या बोलता है उसको? इनको वेटनरी वाला वो मिल गया था डिग्री। इन्होंने कहा कि भाई आदमी के नहीं तो कम से कम किसके डॉक्टर बनेंगे अपन? पशुओं के। तो ये तो किसके डॉक्टर हैं बेटा? आदमियों के डॉक्टर हैं, और ये किसके हैं? पशुओं के डॉक्टर हैं। ध्यान रखना, दोनों समझ में याद रहेगा ना आपको, ये इस तरीके से याद रख लेना कि देवनारायण जी तो क्या है बेटा? आयुर्वेदज्ञ हैं, और ये क्या है बेटा? पशुओं के चिकित्सक देवता। कौन? देव बाबा। राजस्थान के पहले पशु चिकित्सक माने जाते हैं बेटा देव बाबा। और आज भी हमारी तरफ कोई गाय भैंस या कोई जानवर बीमार होता है तो किसके नाम की भभूत लगाई जाती है बेटा? देव बाबा के नाम की। देव बाबा का पुजारी, आजकल तो हर पुजारी हाईटेक हो गया है, मतलब मोबाइल वगैरह रखते हैं। मेरे कहने का मतलब, आपकी कोई दिक्कत हो गई भैंस को, गाय को, आप बाबा को फोन करो, बाबा ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो बाबा कहेगा कि वीडियो कॉल पे आ जा। वीडियो कॉल पे ले लेगा आपको, कैमरा बैक कर, मतलब भैंस को दिखा, तो वहीं से बाबा क्या दे देगा बेटा? भभूत फेंक देगा, और गाय भैंस जो भी है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। हमारी तरफ बहुत मानते हैं बेटा देव बाबा को, ठीक है ना, भरतपुर धौलपुर साइड में। अच्छा, तो ये हमारे प्रसिद्ध क्या माने जाते हैं बेटा? देवनारायण जी आयुर्वेदज्ञ माने जाते हैं। और इसके अलावा गुर्जर जाति के जो लोग हैं बेटा, गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को भगवान विष्णु का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। इनका वैसे बचपन का नाम जो था देवनारायण जी का बेटा,
वो के उदय सिंह करके इनका बचपन का नाम मिलता है, ठीक है ना। और देवनारायण जी बड़े मूर्ति पूजा के भी विरोधी रहे थे। देवनारायण जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इनका मुख्य मंदिर है ना आसींद में, वहां पर क्या रखी हुई है, ईंट रखी हुई है, केवल इनकी ईंटों की पूजा की जाती है और इन पर बड़ा सादा भोग लगाया जाता है। ये नहीं कि आप लड्डू बर्फी और ऐसी चीज ले जाओ, नीम के पत्ते चढ़ा दो, छाछ राबड़ी खीर दही, ऐसा बड़ा देसी भोग लगाया जाता है, ये चीज इनको पसंद है। और देवनारायण जी की हम बात करें बेटा, लोक देवताओं में सबसे पुरानी सबसे लंबी फड़ किसकी आती है, देवनारायण जी की। और एक तो आपकी माघ शुक्ल षष्ठी को और एक बेटा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, दोनों तिथि को याद रखना आप। इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को, तिथि लिख लेना, इनकी जन्म की तिथि क्या थी, माघ शुक्ल षष्ठी थी। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बेटा आज भी गुर्जर जाति, क्या बेटा कैसे विचलित सा हो रहा है तू, कैसे विचलित सा हो रहा है, पंखा चलाना बंद करना है चलाना, तो कैसे विचलित है रे भाई, तो दिक्कत है, चला ठंडी हवा रही है तो इधर बैठ जा, आगे बैठ जा, नहीं आएगी बेटा, इधर नहीं आएगी, यहाँ बैठ जा, आगे आ जा बेटा, कोई नहीं, इधर आ जा बोले। हाँ जी, अब वैसे इतनी सर्दी थोड़ी लग रही है, सर्दी लग रही है कैसे, सर्दी कहाँ है यार। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, माघ शुक्ल षष्ठी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी बेटा, इन 2 दिन को गुर्जर जाति के लोग कभी दूध नहीं बेचते हैं। हाँ, जो भी है दूध का खीर बनाइए, दही बनाइए, कहाँ जाता है कहाँ जाता है, देवनारायण जी के मंदिर पे जाता है। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये भीलवाड़ा लेके आते होंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जहां पर हाँ गुर्जर जाति के लोग जहां रहते हैं बेटा, हर गांव में इनका क्या होता है, थान होता है, मंदिर होता है, वहां पर ले जाके आप चढ़ा दीजिए, बड़ा ठीक। चलिए अब आगे चीजें लिखते हैं हम साथियों। तो इनके गुरु थे रूपनाथ। देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था बेटा, का बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। और बेटा देवनारायण जी की हम बात करें साथियों, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा, ईंट है, प्रतीक चिन्ह क्या है, ईंट है ना। और गुर्जर जाति के लोग इन्हें किसका अवतार मानते हैं, विष्णु का, के लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। और इसके अलावा हम बात करें बेटा भगवान विष्णु का, और गुर्जरों के क्या हैं ये आराध्य देव बेटा। देखो एक चीज याद रखना बेटा, जैसे हम लिखा रहे हैं आप तो ऐसे मत सोचना है कि पाबू जी हमने राठौड़ वंश से लिखाए थे, गोगा जी आपके चौहान वंश से लिखाए थे, तवर वंश के रामदेव जी लिखाए थे, कि इन जातियों के द्वारा ही पूजे जाते होंगे, कि सब तेजा जी जाट जाति से हैं, कि देवनारायण जी गुर्जर जाति से हैं। देवता किसी एक जाति के नहीं है बेटा, देवता हर किसी के होते हैं, केवल ये तो ये जानकारी आरपीएससी वगैरह पूछ लेती है इसलिए लिखाना पड़ता है, नहीं देवता बेटा किसी एक जाति का नहीं होता है। देवनारायण जी को गुर्जर भी मानते हैं, अन्य जाति के लोग भी मानते हैं, तेजा जी को जाट भी मानते हैं, अन्य जाति के लोग भी मानते हैं, गोगा जी को आपके चौहान भी मानते हैं, अन्य जाति के लोग भी मानते हैं। तो ये एक जाति का कोई देवता नहीं होता बेटा, सबके होते हैं देवता, आराध्य देव हैं। और फिर हम देवनारायण जी के उपनाम लिख लेते हैं बेटा, इनके क्या क्या उपनाम हैं। इनको कहा जाता है आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता, और इनको कहते हैं राजस्थान में राज्य क्रांति के जनक, राज्य क्रांति के जनक आयुर्वेद के ज्ञाता हैं ये, और राजस्थान में राज्य क्रांति के जनक हैं ये।
विष्णु का अवतार तो लिखा ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप लिखेंगे देवनारायण जी के पिता कितने भाई थे? 24 भाई थे। बगड़ावत इसलिए कहते हैं कि आपस में इनमें क्या हो गया था, बिगाड़ खाता, बिगड़ गई थी, इसलिए बगड़ावत। एक हर जगह बिखर गए थे 24 भाई, कोई भाई कहीं चला गया, कोई भाई कहीं चला गया, इसलिए तो एक जगह पर नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगह पर जाके चले गए थे, अलग अलग जगह इन्होंने अपनी फिर वंश चलाया था। हो गया बेटा? बोलो क्या आगे? लिखिए आगे। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज, आगे लिखेंगे बेटा। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज भिनाय के जागीरदार, ये लिखना बेटा ऐसे, भिनाय कहां है? अजमेर में। भिनाय के जागीरदार दुर्जन साल, भिनाय के जागीरदार दुर्जन साल से लड़ते हुए मारे गए थे, दुर्जन साल से लड़ते हुए मारे गए थे। मारे गए थे। अगला पॉइंट, आगे चलकर देवनारायण जी ने, अगला पॉइंट लिखना है बेटा, आगे चलकर देवनारायण जी ने दुर्जन साल को मारकर, आगे चलकर देवनारायण जी ने दुर्जन साल को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। दुर्जन साल को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया, अपने पिता की हत्या का बदला लिया, तथा भिनाय का जागीरदार अपने भाई महेंदु को बनाया। बोर्ड पे लिखा है बेटा, अपने भाई महेंदु को बनाया, अपने भाई महेंदु को बनाया। इसलिए देवनारायण जी को राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। इसलिए देवनारायण जी को राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट बेटा, देवनारायण जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। देवनारायण जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः इनकी ईंटों की पूजा की जाती है। अतः इनकी ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट बेटा, इन पर, यानी देवनारायण जी पर, इन पर नीम के पत्ते, छाछ, राबड़ी, खीर का भोग लगाया जाता है। नीम के पत्ते, छाछ, राबड़ी, खीर का भोग लगाया जाता है।
खीर का भोग लगाया जाता है। अगला पॉइंट बेटा, माघ शुक्ल षष्ठी, मैं लिख देता हूं, माघ शुक्ल षष्ठी जिस दिन इनका जन्म हुआ था ना बेटा, वो माघ शुक्ल षष्ठी तथा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं। गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं, बेचते हैं। अगला पॉइंट, लोक देवताओं में, लोक देवताओं में सबसे लंबी तथा सबसे पुरानी फड़, लोक देवताओं में सबसे लंबी तथा सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की मानी जाती है। सबसे लंबी तथा सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की मानी जाती है। वो पाबू जी की मानते हैं यार, सबसे छोटी पाबू जी की है बेटा। एक लाइन लिखेंगे आगे, श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित, मैं लिख रहा हूं बेटा, पाबू जी में लिख लेना आप, उसको लिखें तो। वैसे मैं फड़ वगैरह लिखाऊंगा ना, जब वो सारी चीज लिखा दूंगा मैं। श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित, श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित देवनारायण जी की फड़, श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित देवनारायण जी की फड़ जर्मनी में म्यूजियम में रखी है। वो जर्मनी में रखी है, म्यूजियम किसको बोलते हैं? संग्रहालय को। जर्मनी में म्यूजियम में रखी है। जर्मनी देश का नाम है बेटा, है ना? जर्मनी में, हाँ जानते हो देश का नाम है, म्यूजियम में रखी है। और हाँ जी, आगे लिखेंगे, देवनारायण जी की फड़ का वाचन, देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं बेटा? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। जंतर तत्वाद्य होता है बेटा, जिसमें 5 या 6 क्या होते हैं? तार होते हैं। गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे बेटा इनका मेला कब लगता है। तो इनका मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके मंदिर कहां कहां पर फेमस हैं बेटा? तो इनका मुख्य मंदिर तो कौन सा है? सवाई भोज मंदिर। और सवाई भोज मंदिर कहां है बेटा? वही आपका क्या नाम है, गोठ दंडावता आसींद में है बेटा ये। और आसींद कहां है? भीलवाड़ा में। फिर इसके बाद इनका दूसरा, ये मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना, ये राम देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है बेटा। दूसरा मंदिर आता है इनका, कौन सा फेमस है बेटा? देवधाम। देवधाम जोधपुरिया है। और कहां है बेटा ये? निवाई में आता है। और निवाई कहां पर है साथियों? टोंक में है। और फिर इनका एक बड़ा फेमस मंदिर है बेटा, कहां पर? आपका देवडोंगरी। देवडोंगरी कहां पर है बेटा? देवडोंगरी है चित्तौड़ में। और इस मंदिर का निर्माता कौन था? इस मंदिर का निर्माता था राणा सांगा। क्योंकि राणा सांगा के आराध्य देव कौन थे बेटा?
देव नारायण जी को आराध्य देव मानते थे। हाँ लिखना, ये देव नारायण जी को अपना आराध्य मानते थे, जी को इष्ट देव मानते थे। तो राणा सांगा के इष्ट थे बेटा देव नारायण जी। और एक मंदिर बना हुआ है बेटा कहां पर, देवमाली, या इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देहमाली। और ये कहां है बेटा वर्तमान में, ये आता है ब्यावर में। और पुराना जिला लिख लेना कौन सा बेटा, अजमेर। और यहां पर देवनारायण जी ने अपनी क्या त्यागा था, देह को त्यागा था, ठीक है ना। यहां पर देवनारायण जी ने, इस गांव में ये मानो केवल एक ही घर पक्का है, और वो किसका है, देवनारायण जी का। पहाड़ी पर मंदिर बना है देवनारायण जी का, वो पक्का है, और पूरा गांव में कच्चे घर हैं। यहां पर देवनारायण जी का क्या हुआ था बेटा, देहांत हुआ था, जी ने देह त्यागी थी। त्यागी थी। और देवनारायण जी की फड़ और देवनारायण जी की प्रतिमा पर, देवनारायण जी पर क्या जारी हो चुका है बेटा, डाक टिकट। 1992 में हुआ था एक तो, और एक 2011 में हुआ था, दोनों बारी 5-5 रुपए का हुआ है। ये दो मंदिर बहुत पूछे जाते हैं बेटा, सवाई भोज मंदिर और एक देवधाम वाला। देवधाम वाला गुर्जरों का बड़ा पवित्र स्थान है। गुर्जर जाति के लोग देवधाम जोधपुरिया को क्या मानते हैं, पुष्कर मानते हैं। गुर्जरों का पुष्कर तीर्थ माना जाता है ये, तो इसको भी बड़ा पवित्र मानते हैं गुर्जर जाति के लोग बेटा। लेकिन मेन मंदिर ये है, देखो ये एकमात्र देवताएं हमारे देवनारायण जी, ध्यान रखना बेटा, जिनका मुख्य मंदिर उनके नाम से नहीं जाना जाता। किन के नाम से जाना जाता, उनके पिता के नाम से, ध्यान रखना। ऐसे भी घुमा के प्रश्न पूछा जाता है बेटा, कैसे एकमात्र देवता कौन से हैं जिनका मुख्य मंदिर उनके नाम से न जानकर किसके नाम से जानते हैं, उनके पिता के नाम से। सवाई भोज मंदिर, आपका मंदिर किसका है, देवनारायण जी का, लेकिन नाम किससे है मंदिर का नाम, सवाई भोज, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट बात है इनकी। हो गया बेटा, तो एक लाइन और लिखेंगे आप, देवनारायण जी की फड़, नहीं लिखा, लिख फटाफट लिख। देवनारायण जी की फड़ तथा तथा देवनारायण जी पर 1992 और 2011 में, 1992 92 बेटा, 1992 तथा 2011 में 5-5 रुपए के डाक टिकट जारी किए गए। 5-5 रुपए के डाक टिकट जारी किए गए। दोबारा बोलूं क्या बेटा, दोबारा बोलूं, हाँ दोबारा सुनता। देवनारायण जी की फड़ तथा देवनारायण जी पर 1992 और 2011 में 5-5 रुपए के डाक टिकट जारी किए गए। दोनों बारी 5-5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तो अब आगे लिखेंगे विद्यार्थियों आप क्या बेटा, अगले देवता जो मैं बता रहा था आपको, देव बाबा। और देखो इनके उपनाम लिख लेना बेटा, इनके उपनाम हैं ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के पालनहार हैं ये। और क्या कहते हैं बेटा इनको, पशुओं के पशु चिकित्सक देवता। ये पिछली बार उसमें शायद तुम्हारे में ही आया था जने यार, एलएस में आया था ये प्रश्न, पशु चिकित्सक देवता के रूप में किसे जाना जाता है, पशु चिकित्सक देवता। और है ना, ये भी गुर्जरों के क्या बेटा, आराध्य हैं, गुर्जरों के आराध्य हैं।
हाँ सभी मानते हैं वैसे तो बेटा, ये आराध्य देव हैं। और इनका वाहन क्या है बेटा? वाहन है इनका भैंसा। अरे ये सर तो भैंसा लिखो। तो आगे लिखेंगे इनका मंदिर कहाँ है बेटा? तो नगला जहाज पड़ता है आपका भरतपुर में। नगला जहाज है बेटा, और कौन से जिले में आता है ये? भरतपुर। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है बेटा, ध्यान रखना। इनका मेला 2 बार लगता है। कब कब लगता है? एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और एक लगता है बेटा चैत्र शुक्ल पंचमी को। 2 बार लगता है साल में। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। और ऐसा कहते हैं बेटा, इन्होंने मृत्यु के बाद में, इनका देहांत हो गया था, उसके बाद द्वारा से जन्म लिया था। जन्म क्या लिया था? इनकी धर्म बहन थी एलारी। तो ये एलारी का भात बनने के लिए आए थे, मायरा बनने के लिए आए थे मृत्यु के बाद भी। तो ये इनका चमत्कार है, ठीक है ना। देव बाबा ने मृत्यु के बाद अपनी धर्म बहन एलारी का भात भरा था। भात मतलब मायरा बेटा है ना, भात भरा था। तो एलारी का ये भात भरने के लिए आए थे बेटा। देव बाबा के, एक तो ये मंदिर याद रखना विद्यार्थी आप लोग, मंदिर कहाँ है। और बेटा एक याद रखना है आपको, इनके ये वाला नाम पशु चिकित्सक देवता। मेला वगैरह कम पूछा जाता है, फिर भी थोड़ा याद रह जाए तो ठीक है। नहीं, कम से कम ये 2 पॉइंट तो इसमें याद रख ही लेना आप लोग देव बाबा में से। हो गया? हाँ जी। तो अगले लोक देवता ले लेते हैं हम। आप छोटे छोटे देवता ले लें पहले, चलो सारे। अब अगले लोक देवता ले लेते हैं। कौन से? वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी, हाँ। इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? रीडी गांव पड़ता है। और रीडी गांव कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर में है। और ये जाखड़ गोत्र के क्या थे? जाट थे। जाखड़, आवाज किसकी आ रही बेटा? जाखड़ गोत्र के जाट थे। और इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम लुटेरों से, ऐसे लिखेंगे, इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या दिया था? बलिदान दिया था। अपने प्राणों का बलिदान दिया। और ये जाखड़ गोत्र के जाटों के क्या है बेटा? कुल देवता हैं। जाखड़ गोत्र के जाटों के कुल देवता हैं। जाटों के कुल देवता हैं।
और इनका मंदिर यहीं बना हुआ है बेटा, कहां पर, जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका मंदिर है रीडी गांव में, और रीडी गांव कहां पड़ता है आपका, बीकानेर। रीडी गांव बीकानेर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। हो गया बेटा। इनका मंदिर याद रखना आप, और एक याद रख लेना कि कौन से गोत्र के क्या हैं ये, और जाखड़ गोत्र के थे। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि गायों से संबंधित कौन कौन से देवता थे, तो उनमें भी इनका नाम आ जाता है कि भाई गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने क्या दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ठीक है ना। अब आप लिखेंगे बेटा कौन से देवता ले लेते हैं, हरिराम जी ले लो, चलो। हाँ सबको ले लेंगे, हरिराम जी अब तो छोटे छोटे देवता हैं। तो हरिराम जी किस रूप में पूजे जाते हैं बेटा, सर्पों के देवता के रूप में। ठीक है ना। हाँ वही है बेटा, ये सर्पों के क्या है, ये देवता। इनके मंदिर की एक विशेषता है बेटा, इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। इनके मंदिर में सर्प की किसकी पूजा की जाती है, बांबी की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, सर्प की बांबी होती है उसकी पूजा करते हैं। इनका मंदिर कहां बना हुआ है बेटा, झोरडा गांव है, और झोरडा गांव कहां पड़ता है, नागौर में है। आगे इनके मंदिर में सर्प की बांबी की पूजा की जाती है, बांबी की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। और एक आते हैं जुंझार जी। अगले लोक देवता ले लेते हैं हम, कौन से, जुंझार जी। जुंझार जी का जो जन्म हुआ था बेटा, वो कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था इमलोहा गांव सीकर में। इमलोहा गांव पड़ता है कहां पर, सीकर में। ठीक है। और ये शेखावत राजपूत थे। शेखावत राजपूत थे, और इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से गांव की रक्षा करते हुए, गांव की रक्षा करते हुए, गांव की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया था। प्राणों का बलिदान दिया, अपने गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और इधर लिख देता हूं मैं, आप लिख लेना बेटा। इनके मंदिर की एक विशेषता है, क्या विशेषता है इनका, अच्छा पहले तो मंदिर लिखो, मंदिर कहां है इनका, वही है बेटा, इमलोहा गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इमलोहा गांव कहां है, सीकर में। और इनके मंदिर में 3 भाइयों व दूल्हा दुल्हन की क्या बनी है, प्रतिमा बनी है।
वह दूल्हा दुल्हन की प्रतिमा बनी है। दूल्हा दुल्हन की प्रतिमा बनी है इनके मंदिर में बेटा, लिख लीजिए इसको आप। लिख लिया क्या? क्या बेटा? बहुत संत आएंगे यार, वो आगे आएंगे, वो तो रज्जब जी आएंगे, वो तो बताऊं रज्जब। देखो इनका मामला क्या था बेटा, जुंझार जी का सुन लो, इनकी थोड़ी सी कहानी सुन लो छोटी सी। जुंझार जी का शादी हो गया था, तो शादी के बाद में मुकलावा कराने के लिए जा रहे थे ये। अब मुकलावा कराने जब जाते हैं तो आपको पता है कि घर परिवार के भाई बंधु ही जाते हैं, तो ये तीनों भाई गए थे और भी इनके साथ वाले लोग थे। तो ये वापस लौट के आ रहे थे मुकलावा करा के। मुकलावा घरवाली को लाना वापस, अभी नहीं लाया है, अच्छा आ जाएगी। घरवाली को ससुराल से लेके आते हैं, शादी, हाँ शादी से बाद में लागो, पहले थोड़ी ले आगो यार, पहले कैसे ले आएगा बेटा, पहले ही ले आते कैसे? अच्छा हाँ गौना मान लो, गौना मान लो, पहले नहीं लाते बेटा, पहले कैसे ले आएंगे यार, चक्कर पड़ जाएगा फिर तो। हाँ गौना करा के ला रहे मानो आप तो, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले क्या होता था बेटा कि पैदल जाते थे, बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी घोड़े वगैरह इन पे जाते थे, रास्ते काफी लंबे होते थे, और आजकल की तरह रास्ते भी नहीं थे बेटा, कुछ ही रास्ते होते थे पहले। तो साहब रात हो जाती थी तो गांव में रुकते थे कहीं ना कहीं। गांव में क्या बनी होती, धर्मशालाएं होती थी बेटा, ये वर्तमान वाला होटल वाला एक कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। लोग बाग धार्मिक रूप से, मतलब गांव वाले उसमें सारे कंट्रीब्यूशन करते थे, जो भी यात्री वगैरह आया है उसको खाने पीने का इंतजाम भी गांव वाले सब करते थे मिल करके। तो बड़ा प्रेम वाला सिस्टम था ये। धर्मशाला जो चलाई जाती सेठ साहूकारों के द्वारा, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े धनी लोग होते थे वो चलाते धर्मार्थ। तो ये रात हो गई थी बेटा इनको, तो एक गांव के अंतर्गत एक धर्मशाला में रुक गए साहब। उस धर्मशाला में एक दूल्हा दुल्हन का जोड़ा था, वो भी आया, वो भी रुक गया, कई सारे लोग रुके हुए थे। अब रात में रुके हुए थे बेटा, तो गांव की ओर से इन सबको खाना वाना जो भी आया साहब, ठीक है। अब रात्रि की बात है, तो रात्रि में हुआ क्या था बेटा, उस गांव पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया। अब यार ये तीनों, जुंझार सिंह जी राजपूत थे। अब इन्होंने कहा कि यार इस गांव पर संकट आ गया, और हमने इस गांव का क्या खाया, नमक खाया है यार। यार अब भी हमने इस गांव की रक्षा नहीं की, इस गांव के लिए नहीं लड़े, तो धिक्कार है फिर तो हमारे जीवन को, यार हम कर्ज ही नहीं उतार पाएंगे इनका। तो कहने का मतलब ये हुआ था बेटा कि ये तीनों भाई उन लुटेरों से लड़ते हुए मारे गए थे, और इसी अभियान के या आक्रमण के समय पर वो दूल्हा दुल्हन का जोड़ा था वो भी मारा गया था। तो आज भी बेटा कई बार प्रश्न बनता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में तीन भाइयों की और दूल्हा दुल्हन की मूर्ति स्थापित है। तो ऐसे हमारे देवता कौन है बेटा, जुंझार जी हैं, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा मामला है। अगले लोक देवता ले लेते हैं हम, कौन से
वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी हैं। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने भी मुस्लिम लुटेरों से किसकी रक्षा की थी, गांव की। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया, रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया था। बलिदान दिया। और इनका मंदिर कहां बना है बेटा, वीर फत्ता जी का, साथू गांव पड़ता है। उस साथू गांव कहां है साथियों, जालौर में। इनके मंदिर याद रखना आप तो, है ना। साथू गांव जालौर। एक आते हैं बेटा आपके पनराज जी, पनराज जी। पनराज जी कहां पर विराजमान है बेटा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से या आक्रमणकारियों से, लुटेरों से ब्राह्मण की गायों की रक्षा करते हुए, ब्राह्मण की गायों की रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए प्राणों का क्या दिया था बेटा, बलिदान दिया था। इनका मंदिर कहां है विद्यार्थियों, तो इनका मंदिर है नगा गांव, या नंगा भी बोलते हैं इसको, पर नगा ही लिख लो तुम तो, नंगा तो क्या लिखोगे यार। नगा गांव है। और कहां है ये, जैसलमेर। नगा गांव जैसलमेर के अंतर्गत इनका पनराज जी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है। इनके केवल मंदिर याद रखना बेटा आप लोग, मंदिर पूछे जाएंगे। इनका पूछा जाता है वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है, साथू गांव में। पनराज जी का मंदिर कहाँ है, नगा गांव में। इनका केवल यही याद रखना है आपको। लिख लिया क्या बेटा, एक और लिखा थे लास्ट पर, है ना, फ्रेंड कर देंगे। तो एक देवता लिख लो छोटे से, गौतमेश्वर। हाँ बेटा, एक सेकंड अभी तू छोड़ दे, थोड़ी सी जगह अभी कर दूंगा। या है भूरिया बाबा। ये क्या है बेटा, मीणाओं के क्या है ये, आराध्य। मीणाओं के आराध्य देव हैं ये, मीणाओं के आराध्य देव हैं बेटा। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गौड़वाड़ क्षेत्र का क्या कहते हैं, देवता। गौड़वाड़ क्षेत्र का देवता कहा जाता है, देवता कहा जाता है ना। और मीणा जाति के लोग आपको पता है, इनकी कभी क्या नहीं खाते बेटा, झूठी कसम नहीं खाते हैं ना। तो मीणा जाति के लोग इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। और इनका जो मंदिर है बेटा वो कहां पर बना हुआ है, मंदिर कई सारे हैं इनके। एक मंदिर है इनका पोसालिया गांव है, पोसालिया गांव है, शिवगंज तहसील है। और शिवगंज तहसील कहां है, सरोही में। इस मंदिर की एक विशेषता है बेटा कि इस मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस मंदिर में
वर्दीधारी पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी का प्रवेश वर्जित है, का प्रवेश निषेध है। और भी मंदिर बने हैं बेटा इनके। एक मंदिर कहाँ बना है? अरनोद में भी बना है इनका मंदिर एक। अरनोद कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। और एक मंदिर बेटा इनका कहाँ है? पाली में ही बना हुआ है। तो 2-3 मंदिर इनके काफी फेमस हैं। तो ये भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा कहते हैं इनको। मीणाओं के क्या है? ये आराध्य देव है बेटा, इष्ट देव हैं। यहां से आगे हम आपको कल ले लेंगे बेटा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। कल आपके एक थोड़े से बच्चे हैं अब, तो फिर कल आपका नया टॉपिक ले लेंगे। देवियां ले लेंगे। देवियां ज्यादा हैं, देवता कम हैं।